हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल दृश्य आज ऑनलाइन गुरुकुल में। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारी सीटेट जूनियर और प्राइमरी लेवल दोनों के ही पर्पस से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन अधिगम अक्षमताओं से रिलेटेड है। अधिगम अक्षमताएं मतलब क्या होता है? जब किसी को किसी चीज़ को सीखने में कोई विकार होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, उसको अधिगम अक्षमता बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए अभी जब स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से उसमें, जैसे मान लीजिए पहला ही मैं ले लेती हूँ क्वेश्चन। अगर इस तरीके से आया कि पठन विकार या कि अगर पढ़ने में किसी की अक्षमता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है डिसलेक्सिया। ठीक है, ओके। या फिर ये क्वेश्चन हो सकता है कि डिसलेक्सिया से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से आएंगे कि लिखने में विकार, पढ़ने में विकार या कुछ भी। तो आप पठन विकार पर टिक करके आएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो करते जाते हैं इन क्वेश्चंस को, इस वीडियो को। तो अगर क्वेश्चन आता है भाई डिस्ग्राफिया से आप क्या समझते हैं, तो डिस्ग्राफिया होता है लेखन विकार, या फिर लेखन विकार को क्या कहा जाता है? डिस्ग्राफिया। ठीक है, अब नेक्स्ट डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया क्या है? गणितीय कौशल संबंधी विकार। वैसे भी आपको अभी डिसकैलकुलिया नाम से थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ होगा। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं कि आप देखकर भी उनको अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, बट एक बार गो थ्रू हुए रहते हैं सारे क्वेश्चन, अगर हमें पता होता है कि इस तरीके के आते हैं तो हमारी सीटेट की जर्नी आसान हो जाती है किसी भी एग्जाम की। ठीक है, अब डिसकैलकुलिया किसे बोला जाता है? गणितीय कौशल संबंधी विकार। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट डिस्फेजिया। डिस्फेजिया किसे कहा जाता है? अगर किसी की बच्चे के अंदर या किसी के अंदर बोलने यानी कि आपस में विचार विमर्श करने या एक दूसरे को इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करने में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसको वाक क्षमता संबंधी विकार बोला जाता है, यानी कि संप्रेषण। संप्रेषण आपको पता ही है किसे बोला जाता है? कम्युनिकेशन को बोला जाता है, जो हम आपस में इंफॉर्मेशंस का आदान प्रदान करते हैं या बातें करते हैं। ठीक है, डिस्फेजिया बोला जाता है। याद रख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। और अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो आपके साथ साथ सभी की हेल्प हो पाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जो कि आने वाली हर एक महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्या है अक्षमता? डिस्प्रैक्सिया। तो डिस्प्रैक्सिया अक्षमता जो होती है वो लेखन एवं चित्रांकन संबंधी रिलेटेड होती है। डिस्प्रैक्सिया में लेखन के साथ साथ चित्रांकन संबंधी अक्षमता भी पाई जाती है, इसीलिए इसको डिस्प्रैक्सिया बोला जाता है। मतलब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि डिस्प्रैक्सिया किसे बोला जाता है या फिर लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार को क्या बोला जाता है। तो दोनों तरीके से ही क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं, तो इस बार भी आ सकते हैं। अब देखिए डिसऑर्थोग्राफिया किसे बोला जाता है? यानी कि वर्तनी संबंधी विकार है, अक्षमता है वर्तनी यानी कि बोलने में, किसी का स्पेल आउट करने में, तो उसको क्या बोला जाता है? डिसऑर्थोग्राफिया। ढंग से आप देख लीजिए वीडियो, और आपको इस बार अपना सीटेट का एग्जाम अच्छे से अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है, ऐसे ही नहीं। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। देखिए ऑडिटरी से आप समझ ही रहे होंगे, श्रवण से रिलेटेड। तो देखिए इसका आंसर भी यही है, श्रवण संबंधी विकार। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, श्रवण संबंधी विकार। जैसे कि आप एग्जाम में जाते हैं, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपने यहाँ पे पढ़ा नहीं होता और एग्जाम में आ जाता, तो आप उस वर्ड को थोड़ा सा क्या कहते हैं, कनेक्ट कीजिए कि किससे रिलेटेड है, और आप उस पर टिक करके आइए थोड़ा सा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो। इसमें बहुत ज़्यादा थिंकिंग एबिलिटी पे रिलेट करते हैं सीटेट में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो 14 to 15 मार्क्स या 13-12 मार्क्स हर एक सेक्शन में देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपकी थिंकिंग को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पर एक बार गो थ्रू हुए रहेंगे आप सारे क्वेश्चन पे तो थोड़ा इजी हो जाता है। चलिए विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर किसे कहा जाता है? दृश्य
प्रत्यक्षण क्षमता विकार। तो विजुअल से वर्ड से आप लगा लेते, विजुअल मतलब देखने से रिलेटेड होता है, तो ऑप्शंस में आप क्या करते, दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता विकार कर देते। देखिए हम जो आपके साथ क्वेश्चन सीरीज शेयर कर रहे हैं ये वन लाइनर छोटे से छोटा बना के इसलिए कर रहे हैं जिससे अब आपका सीटेट का एग्जाम आने ही वाला है और आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल पाए। इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस वन लाइनर क्वेश्चंस के शेयर किए हैं, तो आपने अगर नहीं देखे हैं तो देखिएगा, ठीक है। अब देखिए सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये किसे कहा जाता है, इंद्रिय समन्वयन क्षमता संबंधी विकार। तो इंद्रिय समन्वयन क्षमता संबंधी विकार, सेंसरी इंटीग्रेशन प्रोसेसिंग ऑर्डर। तो सेंसरी से रिलेटेड जो भी करने में हमें प्रॉब्लम आती है, समझने में किसी चीज़ को सेंस करने में, तो ये हमारा आप दोनों को ही वर्ड से समझ लीजिए, सेंसरी इंटीग्रेशन या इंद्रिय समन्वयन क्षमता संबंधी विकार होता है, ठीक है। अब इन सब में होता क्या प्रॉब्लम है उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो ये सिर्फ एक वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज है, तो आप ये मत सोचिएगा कि हम ज़्यादा जो हमारे कंसेप्ट्स हैं उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर किसे बोला जाता है, संगठनात्मक पठन संबंधी विकार। तो ये देखिए जो ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर है, यानी कि नाम से ही आप कुछ तो आप मतलब शब्द हैं उनका हिंदी ही उनका ट्रांसलेशन है। तो जैसे किसी को ऑर्गेनाइजेशन में समझने में या लर्निंग करने में दिक्कत होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये जो सब डिसऑर्डर होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, समय के साथ साथ इन पे ध्यान देने पे ये सब रिकवर भी हो जाते हैं, ठीक है। एफेजिया, अफेजिया मतलब भाषाघात, यानी कि भाषा अवबोध से संबंधित, यानी कि भाषा के अवबोध में अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको अफेजिया बोला जाता है। अब देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हम लोग उससे रिलेट कर पाए या उसका मीनिंग जानते हैं उस वर्ड से रिलेटेड, इसलिए तभी कहते हैं कि सारे क्वेश्चंस को अच्छे से गो थ्रू करके जाओ, ठीक है। डिस्नोमिया, अब देखिए डिस्नोमिया में भी पढ़ के जाएंगे सारे, तभी आपको लगाना मतलब जो ऑप्शंस है वो ठीक लगा पाएंगे। शब्द खोजने में समस्या, और इस टाइप की समस्याएं आपने देखी भी होंगी, अब आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपने बहुत चीज़ें देखी भी होंगी, तो अब आपको उनका नाम भी पता चल गया कि भाई क्या कहते हैं इन सब चीज़ों को। और ये क्वेश्चन 100% आने वाला है, इसमें से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा प्राइमरी और जूनियर में, तो इसको अच्छे से कर लीजिए, वीडियो को देख लीजिए, अपना लिख लीजिए कहीं पे चाहे तो, और अपने सीटेट को एग्ज़ाम को आप क्लियर कीजिए इसी बार, फिर आगे टीचर बनने के प्रोसेस में अपना भाग लीजिए और टीचर बन के देश का नाम रोशन कीजिए, ठीक है, बच्चों को अच्छा पढ़ाकर, ठीक है, क्योंकि टीचर जो है देश का भविष्य बनाता है, ठीक है। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।